टॉपिक रहेगा एंटर आईडी, राइट। सो व्हेन यू साइन अप टू योर अकाउंट यू विल कम टू दिस स्क्रीन बेसिकली। तो ऐसा स्क्रीन आपको दिखाई देगा जिसमें हो सकता है ये आइकन्स आपको इनिशियली नहीं नजर आए, बिकॉज एज यू विल बी यूजिंग इट विल शो इट हियर। ठीक है, स्टिल सम मेंबर्स ज्वाइनिंग, सो फाइन। ओके, तो हम लोग आज एंटर आईडी के बारे में देखेंगे कि एंटर आईडी क्या होता है। सबसे पहला सर्विस वही है, बट बिफोर वी गो टू दैट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट सम थिंग्स हियर कि हमारा यहाँ प्रोफाइल आपको दिखेगा। प्रोफाइल से आप यहाँ से देख सकते हैं आपका अकाउंट, व्यू अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको आपकी डिटेल्स वगैरह दिख जाएंगी। आपको अकाउंट के लिए मांगेगा अगर इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स, तो आपको ऐसा कुछ एक पेज दिखेगा जिसमें आपका नाम, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइसेस, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको विजिबल होगी। तो बेसिकली हमने जो साइन अप किया है या हम अगर किसी और अकाउंट से भी साइन अप करते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन विजिबल हो जाएगी, ठीक है। एंड देन यू विल सी योर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। I think it will ask the authentication maybe, yeah. तो आपका जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड, फ़ोन, आपका जो मोबाइल डिवाइस आप अगर ऑथेंटिकेटर में यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर आप यूज़ करते हैं तो आपकी मोबाइल डिवाइस का नाम वगैरह यहाँ दिखाएगा वो, ठीक है। सो MFA जब कॉन्फ़िगर करेंगे, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मैंडेटरी सून। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेटर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। एंड देन योर डिवाइसेस, जो डिवाइस आप लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर ऑल द मेंबर्स। जितने भी एंटर आईडी में मेंबर बनेंगे वो अपनी डिवाइसेस, कौन सी डिवाइस से वो लॉगिन करते हैं, वो सारा कुछ दिखाएंगे। एंड दिस इज टू चेंज द पासवर्ड, और आप इसको हटा भी सकते हैं अगर डिवाइस आपकी लॉस्ट हो गई है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है डिवाइस के साथ में, आप हटा सकते हैं उसको। देन इट विल टॉक अबाउट और इन्फॉर्म यू अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके अगर मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरी में आपने अकाउंट लॉगिन कर रखा है तो वो आपको दिखाएगा, ठीक है। So basically this is the same signed in, and the default one is the same. I can leave this as well if I'm member of multiple active directory, maybe 2-3 organization, then it will show it here. तो आपका अकाउंट जहाँ जहाँ पे भी आपका लॉगिन कर रहा है वहाँ दिखाएगा। Then little bit about security and privacy and all those things, and you can see your sign-in history as well. तो आपकी जो भी साइन इन से रिलेटेड एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी इस तरीके से, ठीक है। आप कहाँ से साइन इन कर रहे हैं वो इस तरीके से पूरा नज़र आएगा। अगर फेल हो रहा है, अगर आपका अकाउंट कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ, यू नो, देन ऑल्सो यू कैन ट्रैक इट इफ़ यू हैव फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ साइन इन एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ से पूरा विजिबिलिटी मिलेगा, एंड यू विल सी द डिटेल फ्रॉम विच IP एंड ऑल दोज थिंग्स यू विल सी। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल मिलेगा जो हर एक के केस में होगा। मीन्स not only to you, it will be to the members of your organization as well. तो हर एक मेंबर को ये पॉसिबिलिटी, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो दिस इज, यू विल गो फ्रॉम हियर व्हेन यू आर इन द, so how you will access, basically maybe you know that portal.azure.com is the link to open or to go to the Azure portal, ठीक है। and we covered this part. So now we will see the home screen. home screen ऐसा दिखाई देगा, इसमें कुछ settings है। आप यहाँ से जो settings ये दिख रहा है, यहाँ से आप settings भी देख पाएंगे। So you can see like portal settings,
एंड यहाँ पे आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी जो अकाउंट बनाएंगे उस टाइम बनाएगी ऑटोमेटिकली, वो आपको दिखाएगी। और जिस नेम से आपने साइन अप किया है वो .on.microsoft.com करके ये आपका डोमेन बन जाएगा डिफ़ॉल्ट। इसमें आप एडिशनल डोमेन भी ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जैसे कि एक डायरेक्टरी है जहाँ पे आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। नाउ वी लुक इनटू इट दैट हाउ वी कैन ऐड यूजर्स टू दिस डायरेक्टरी, ठीक है। तो हम बेसिकली पोर्टल की सेटिंग देख लेते हैं। स्टिल मेंबर्स आर ज्वाइनिंग इन, ओके। सो हियर हम यहाँ पे डायरेक्टरी एंड सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी दे रहा है। सो विच डायरेक्टरी एंड सब्सक्रिप्शन वी आर इन। So we are basically having one subscription only. So, and this is the directory, and this is the current directory here, and this subscription one, which is Azure subscription one, is there. We can have multiple subscription as well. That's why it is showing that subscriptions. Then appearance, यहाँ से आपको अगर मेनू का behavior change करना है ना, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सर्विस मेनू बिहेवियर चेंज करना है वो कर सकते हैं। थीम को चेंज करना है, ब्लू, डार्क, जैसा भी थीम आपको चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो दिस इज लाइक योर पर्सनल रिकमेंडेड वे टू कीप दिस, ओके। कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज करना है वो कर सकते हैं। स्टार्टअप व्यू को चेंज कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली जब स्टार्ट करते हैं portal.azure.com तो आपको होम स्क्रीन चाहिए या फिर डैशबोर्ड चाहिए जिसमें आप कुछ चीज़ें आपकी पिन कर सकें, वो भी आप कर सकते हैं। एंड यू कैन अप्लाई दिस चेंजेस। Then next is like your language and regional format you can keep here, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल, आपका एज्योर का अगर आपको कुछ प्लान आपके हिसाब से थोड़ा अलाइन करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर न्यूज़लेटर चाहिए तो वो यहाँ से टिक कर सकते हैं। साइन आउट से रिलेटेड आपकी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको आइडल टाइम आउट पे साइन आउट करना है, इनएक्टिविटी पे साइन आउट करना है, तो ये कुछ छोटे से सेटिंग्स हैं आप आपके एज़्योर पोर्टल रिलेटेड, वो आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट मी रीलोड इट। स्मॉल लुक्स लाइक, ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो भी आपको नज़र नहीं आएगा, ओके। सो हियर यू विल सी द नेम। ये आपका सेटिंग्स के बारे में, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और ये आपका शॉर्ट ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस जैसा है, ठीक है। एक को पायलट आपको हेल्प में मिल जाएगा। एंड दिस इज द ग्रेट थिंग विच इज लाइक सर्च बुक, एनीथिंग यू कैन सर्च फ्रॉम हियर, इधर इट्स सर्विस, रिसोर्स, डॉक्यूमेंट, एनीथिंग यू कैन सर्च, ठीक है। तो ये आपका बहुत बड़ा फ्रेंड होने वाला है, तो हम यहीं से ज़्यादातर चीज़ें एक्सेस करने वाले हैं। And this is like sidebar which is giving you all the services, everything you can see from here. Like first one is home, second is dashboard, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। जो कि हम जैसे डैशबोर्ड देखेंगे, अभी हम होम पे थे, तो डैशबोर्ड will look like this where you can pin your items, whatever favorite, let's say you have virtual machine or any resource, you can pin it here and it will display on the dashboard. तो ये आपका डैशबोर्ड हो जाएगा छोटा सा, जहाँ पे आपकी सर्विसेज, रिसोर्सेज जो भी आप बनाएंगे यहाँ पे आपको दिखता जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन चेंज इट एज वेल। सो अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि इसको ड्रैग करके इधर रखना है, ठीक है, तो वो आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आप कुछ भी आपको जैसे अरेंज करना है, जो आपकी सर्विसेज हैं, रिसोर्स ग्रुप चाहिए, है ना, तो एनीथिंग यू वांट टू चेंज और एनीथिंग यू वांट टू अल्टर हियर, यू कैन चेंज एंड सेव इट। तो वो अकॉर्डिंगली आपका सेव हो जाएगा। तो ये इट्स लाइक अ लिटिल डैशबोर्ड। जब आपके पास में मल्टीपल रिसोर्सेस होंगे तो आप लोग इसको यहाँ पे जो क्रिटिकल रिसोर्स, जैसे कि प्रोडक्शन में आपको एप्लीकेशन है या आपकी कोई ऐसी सर्विस है जिसको आपको जैसे ही आप साइन इन करते हैं देखना चाहते हैं, तो यू कैन point it here and it will look here. So this is like your dashboard and you can have multiple dashboard as well. तो वो हम देखेंगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग होम स्क्रीन पे जाते हैं। होम स्क्रीन हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा।
And these are all the services. So here third one is all services. तो यहाँ पे आपको लगभग सारी ही सर्विसेज दिख जाएंगी बाय देयर कैटेगरीज. ओके, सो दिस मेनी सर्विसेज वी हैव विद द कैटेगरीज. सो अगर आप जैसे वन बाय वन जाते हैं तो हर एक में एक पेज लोड होगा एंड देयर आर सेवरल सर्विसेज अवेलेबल इनटू इट कैटेगरीज. तो दिस इज हाउ द कैटेगराइजेशन इज इन द एज्योर पोर्टल. जैसे कुछ लोग AWS बैकग्राउंड से हैं तो उनको जैसे रीजन वो सब चाहिए ना, वो यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा है अगर हम कंपेयर करते हैं AWS या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से. तो सारी सर्विसेज इस तरीके से कैटेगराइज हैं. जब आप उसको बनाएंगे, जब आप उस सर्विस को क्रिएट करेंगे तो आपको रीजन के लिए पूछा जाएगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग अबाउट द रीजन or the category of region. So you can see everything together basically. That's what the advantage here. Okay, so let's go back to home. Okay, and on here we can see any of the service we would like to go to. ठीक है, before that I just want to start because this is like little bit about the Azure portal and how its layout is. उसका लेआउट कैसा दिखता है, क्या हमें यहाँ देखने को मिलेगा. ठीक है, वो थोड़ा बहुत हमने जानकारी ले ली. अब हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द एंट्रा आईडी. ठीक है, तो एंट्रा आईडी क्या होता है. एंट्रा आईडी इज अ सर्विस, सो वी कैन गो टू दिस सर्विस फ्रॉम हियर एज वेल. ठीक है, सो इफ आई टाइप हियर एंट्रा आईडी, या अगर मैं इवन पुराना जो इसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी लिखता हूं तो भी आई थिंक इट विल टेक देयर. एक्टिव डायरेक्टरी, सो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी. ठीक है, सो दिस इज लाइक इट्स ओल्ड नेम एंड नाउ न्यू नेम इज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी. ठीक है, so you can see it will take in both the cases here, and this is what the default directory we were talking about. ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्टरी है यूजर्स की. we are not keeping any resource here, we are not keeping anything else here, we are keeping our users here. ठीक है, तो जब आप एंट्रा आईडी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जाएंगे, आप ओवरव्यू पेज पे जाएंगे तो आपको ये ओवरव्यू पेज पे यहाँ दिखा देगा कि आपका टेनेंट आईडी कितना कौन सा है, आपका प्राइमरी डोमेन कौन सा बना हुआ है जब आपने साइन अप किया है, how many users you have created, how many groups you do have, and how many applications and how many devices. So these are the basically, if you talk about the Entra ID is a collection of users, group, application and devices, nothing else. तो इनको ही मैनेज करने के लिए हम Entra ID का यूज करते हैं. ठीक है, so this is what our default directory name also we can change here, and this is what we have. And the license type अगर देखते हैं, so this Microsoft Entra ID is created for free when we sign up to Azure. तो ये Azure हम जब साइन अप करते हैं उसके साथ में फ्री अवेलेबल होता है हम लोग को. Okay, and these are some of the feed and some of the feature highlights related to Entra ID. But basically this is what the key features or key actions we can do with this. Okay, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे. We'll go one by one, don't worry. Okay, and next tab is the monitoring. आप इसका साइन इन एक्टिविटी वगैरह आप मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ से. तो यहाँ से आपको वो दिखाई देगा. ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज यू कैन सी लाइक नेम इसका चेंज करना है तो ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी इसका कुछ और नेम रखना है, मल्टीपल एंट्रा आईडी डायरेक्टरीज आपको बनानी है यूज़र की तो वो आप कर सकते हैं. इसकी लोकेशन मीन्स वेयर इट इज़ बीइंग क्रिएटेड व्हेन आई साइंड अप, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया सो इट इज़ क्रिएटेड इन ACR डेटा सेंटर्स. ठीक है, and then notification language we can select here, and tenant ID and like primary technical contact. अगर कुछ टेक्निकल रिलेटेड मुझे पूछना है या माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, सो दिस इज गोइंग टू बी माय ईमेल एड्रेस. Okay. And here it is about the access management of Azure resources. तो इसको मैं अगर यस कर देता हूँ
So I can manage access to all Azure subscriptions and management groups in this tenant. तो ये Entra ID में अगर ये मैं इनेबल करता हूँ तो मैं सारे कुछ जितने भी सब्सक्रिप्शन है वो सारे इसी अकाउंट से मैनेज कर पाऊंगा. दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. एंड देन दिस इज द सिक्योरिटी डिफॉल्ट. Security default are basic identity security mechanism recommended by Microsoft. तो बेसिकली इसमें ब्लाइंडली कुछ नहीं करना है, इसको इनेबल रखना है. ओके, because some outdated systems were not having this. Recently it is being introduced by Microsoft and we have to simply enable it. Okay, and when enabled, these recommendations will be automatically enforced in your organization. Administrators and users will be better protected from common identity related threats. ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स है वो एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए है. आइडेंटिटी रिलेटेड, जैसे आइडेंटिटी चुरा ली जाती है, उससे लॉगिन करने का अटेम्प्ट किया जाता है, उसको बचाने के लिए इन्होंने ये सिक्योरिटी डिफॉल्ट करके एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसको वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसमें इनेबल करें. और इनेबल करने के बाद में ये यू विल गेट अ टिक साइन हियर, सो यू कैन ट्राई ऑन योर अकाउंट एज वेल एंड यू कैन मैनेज योर सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स. ठीक है, सो रिकमेंडेशन यहाँ बताएगा कि अगर आपको इसको इनेबल करते हैं, अभी इनेबल है इसलिए यहाँ डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, अभी इनेबल्ड है इसलिए वो डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है. And it is going to give you 99.9% of account compromise could be stored by using multi-factor authentication, which is a feature that security default provides. So जो MFA है अगर वो इनेबल करना है तो आप इस फीचर को इनेबल कर देंगे तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसके साथ में आपका इनेबल हो जाएगा. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी टीम सी ड्रॉप इन 80%. तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं उनके या कुछ ऑब्जर्वेशंस माइक्रोसॉफ्ट देता है. ओके, सो फार सो गुड. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है? यस अंशुल, यू कैन अनम्यूट प्लीज. सर मैं ये पूछ रहा था कि मैं कार्ड को रिमूव कर सकता हूँ वेरिफिकेशन के बाद में? नहीं, कार्ड को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ डिडक्ट नहीं होना है, टेंशन मत लो आप. आपको इनिशियली कोई 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली चार्ज तो नहीं कर देंगे ये लोग? नहीं नहीं, अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे, आप चाहें तो उसको 1 महीने बाद डिलीट भी कर सकते हैं पूरे अकाउंट को. अच्छा, देखो, अगर आपको इतना ही डर है कि चलो यार कुछ डिडक्ट हो जाएगा या कुछ है, तो आप उसको चाहें तो उसको या तो कार्ड पे आप इंटरनेशनल शॉपिंग या नेशनल शॉपिंग, आई थिंक ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर सकते हैं. दूसरा प्रोटेक्शन ये कर सकते हैं कि आप अकाउंट को ही हटा सकते हैं अगर आपको इनसिक्योर फील होता है. तो 1 मंथ यूज कर लो, उसके बाद में डिलीट कर लो अकाउंट. दिस इज आल्सो फुली पॉसिबल. ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू. ओके, all right. So anyone else is having any related, I mean account related issue, or so far we are going through this default directory and this thing? If any question related to this? All right, I assume that everyone is getting it properly. So fine, we are in Azure portal, and in Azure portal we are in default directory or Entra ID, you can say. Now Entra ID में हम लोग को ये हम overview पेज में है. यस मोहम्मद, ये टेनेंट आईडी के बारे में थोड़ा पूछना. टेनेंट आईडी सेम एज आवर लॉगिन आईडी और इट इज डिफरेंट? नहीं नहीं, ये टेनेंट आईडी है जो आपने जब अकाउंट बनाया है उस टेनेंट का आईडी है. ठीक है, हाँ, जैसे कि आपने साइन अप किया तो आपको एक, आप किराएदार बन गए उनके, मतलब टेनेंट बन गए ना, तो ये टेनेंट आईडी. इट्स नॉट योर आईडी, इट्स रिलेटेड टू डिफॉल्ट डायरेक्टरी. बट इसका यूज कहाँ पर होता है? मैं इसको पूछना एक्चुअली, बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है या फिर कहीं और यूज भी कर सकते हैं उसको? नो, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. एंड जब आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कुछ पंगा हो जाए तो वो पूछ सकते हैं कि आपका टेनेंट आईडी क्या है, आपका अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो लेट्स से सपोर्ट, और वो लोग वो पूछेंगे उस केस में. बाकी कहीं यूज नहीं. वो तो फिर वो चीज अगर देखना है तो फिर